बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे और यकीनन आप में से कुछ लोग ट्यूसडे का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। ट्यूसडे का शिद्दत से इंतज़ार करने की वजह बहुत वाज़ेह है और आपकी नॉलेज में अफसा समझ में नहीं आया आप क्या कह रही हैं। आपका मैसेज समझ में नहीं आया। हाँ, वो फाय का नाम था, क्या था वो? एक स्टूडेंट आई थी पार्ट 1 में आपके रेफरेंस से, लेकिन अब तो 2.5 महीना रह गया। तुम मुझे ना खूब चेक करवाओ स्टूडेंट भेज भेज के हैं। अब 2.5 महीने में मैं क्या चैंपियन हूँ? 2.5 महीने में मैं उसको बहुत अच्छे नंबर कैसे लेकर आएगी? वो मेहनत करेगी तो लाएगी। अच्छा, बहरहाल प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि मैं मुस्तकिल धमाधम काम कर रहा हूँ। और धमाधम काम करने की वजह क्या है? धमाधम काम करने की वजह ये जनाब कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो जर्नल के ऊपर बेस करेगा। उसमें जर्नल बनेंगे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई पहले ही बना दो। अच्छा भाई, कौन बताएगा मैंने लास्ट क्लास में क्या काम कहा था? आपने घर से करके रखना है। टॉपिक मैं ख़त्म कर चुका हूँ। सर आपने कहा ना कि कुछ स्टूडेंट्स ट्यूसडे को मिस कर रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा, कुछ नहीं। तब नहीं हो सकता है भाई हफ्सा, कुछ बच्चों को ऑनलाइन भी बड़ा बेहतर लग रहा हो। मैंने बोला यार अच्छा है, घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, जाने की झंझट तो नहीं है। सही है। और ख़वातीन को तो बहुत ही इतने पैसे बच गए मेकअप के, अल्लाह माफ़ फरमाए, अज़राए मजाक बोल रहा हूँ, कोई पर्सनल ना ले। ख़वातीन को तो मेकअप के इतने पैसे बच गए, तो यकीन करें आप, उनके तो मज़े आ गए, चांदी हो गई उन लोगों की। तो जाना ही नहीं है कहीं, घर में बैठे बैठे आराम से पढ़ रही हैं सुकून अंदाज में। और कन्वेंस के पैसे भी बच रहे हैं जनाब, काफ़ी बचत हो गई, सेविंग तो बहुत हो गई होंगी माशाल्लाह। प्रॉपर्टीज़ बना ली आप लोगों ने। बहरहाल ये सारी बातें अज़राए मजाक हैं, कोई पर्सनल ना ले, लेकिन काम की बात यह है। अच्छा, समी भाई बोल रहे हैं सर पैकेज में जा रहे हैं। सही। तो जनाब अली, ट्यूसडे को मुलाकात हो रही है, और ट्यूसडे को मुलाकात हो रही है नई बिल्डिंग में। ट्यूसडे को मुलाकात हो रही है नई बिल्डिंग में, यानी बिल्कुल बराबर में है। टेस्टी पकवान तो सबने देखा होगा, बिरयानी की खुशबू अक्सर आती है वहाँ से। तो टेस्टी पकवान वाली बिल्डिंग में कोचिंग शिफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, हो रहा है, इन प्रोसेस है। आप जब आएंगे तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को अल्लाह के हुक्म से वहीं मुलाकात होगी और वहीं क्लास कंडक्ट, यानी ट्यूसडे से मुराद ये कि ट्यूसडे को अगर आपकी कोई और क्लास होती है तो डेफिनेटली आप उसके लिए आएंगे। मेरे से तो मुलाकात आपकी अल्लाह के हुक्म से थर्सडे को ही होगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक? नहीं, पुराना वाला नहीं, काशान भाई, पुराने वाले के बिल्कुल बराबर में लेफ्ट साइड पे तो वो मैकेनिक्स की दुकान है, आपको पता ही होगी, आपने देखी है। तो राइट साइड पर जो है, यानी गली में नहीं जाना, वो उसी मेन रोड पे रहते हुए बिल्कुल बराबर में राइट हैंड साइड पर जो है वो है। अच्छा, ऐसा नहीं तो ठीक है। तो नहीं, इट्स ओके सामिया। वैसे भी बेटा मैंने क्लास अभी शुरू की है मेरा बच्चा, क्योंकि जो है ना, मैं मगरिब की नमाज़ देर से पढ़ी है आज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैंने बीकॉम पार्ट 1 की क्लास देर तक ली है। तो मैंने भी नमाज़ देर से पढ़ी है, ये वजह है। कोई मसला नहीं है, अभी मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही वक्त पे आ गए हैं। सही है, और बहुत अच्छा हुआ ये तो आपके लिए। तो अभी टॉपिक शुरू होता है, तो शुरू में अगर समझ आ जाए तो बड़ा अच्छा होता है, माहौल बड़ा अच्छा बन जाता है। अच्छा, मैं यहाँ फैक्ट्री ऑफिस ना, ऑफिस हटा देता हूँ यार, ये ऑफिस का वर्ड कंफ्यूज ना कर दे आपको, फैक्ट्री और ऑफिस इस तरह से। अच्छा, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछूंगा और आप ईमानदारी से बताएं मुझे, बिल्कुल ईमानदारी से। किसी ने भी बेईमानती की ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप में से कितने लोगों ने घर पर जॉब ऑर्डर की तमाम एंट्रीज को रिव्यू किया है? वो हैंड रेस करें ईमानदारी से।
क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सामिया, अरीशा, एमन, आप लोग और अगर बिस्मा भी है तो आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, तो आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया है ना लास्ट क्लास का, और अगर उसमें कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझसे फिर टाइम लेके पूछ लीजिएगा, खुद बता दीजिएगा क्या करना है, तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, और बाकी लोग जो हैं वो नहीं देख सके, अली सुफियान भाई एंट्रीज नहीं देख सके, आरम भाई नहीं देख सके, अफसा, फातिमा, मरियम, परवेज, वर्दा, आप सब लोगों ने जॉब ऑर्डर की एंट्रीज नहीं देखी। ओके गुड है। तो सर क्या, अबे अरहम, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के एंट्रीज देखने को बोला था आज की क्लास के लिए। चले शुक्रिया, आपने भी देख ली, जबरदस्त। चले फिर, नए टॉपिक का नाम है फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर। क्या नाम है? फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर। अच्छा, हैंड आप डाउन कर लें, थक जाएंगे वरना हाथ खड़ा खड़ा रखे। हाँ, हैंड डाउन कर लें, शाबाश। अब फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर है क्या, इसके लिए मेरा ख्याल है कि मैं आपको टोटल देता हूँ 5 मिनट। 5 मिनट ज़्यादा है? ओके, 4 कर देता हूँ। 4 भी ज़्यादा है? चलें 3 कर दूंगा, मुझे एतराज़ थोड़ी है। ये ले, नज़र आ रहा है? बेहतरीन नज़र आ रहा है, आराम से पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलेंगे तो मैं रीडिंग करा लूँगा 2-4 लोगों से। हाँ, पता चल रहा है, इंग्लिश स्किल्स का पता चल जाएगा मुझे कि इंग्लिश कैसी है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है या होती है? शुरू होती है। तो ज़रा जल्दी से शाबाश, इसको बड़ी तमीज़ से ना रुक रुक के पढ़ें। जब आप यहाँ तक पढ़ लें और आपको लगे कुछ समझ आया तो आगे बढ़िएगा, वरना बोलिएगा सर ये पहला पैराग्राफ ही समझ नहीं आ रहा, तो मैं पहले पैराग्राफ समझाऊंगा फर्स्ट। अमरीना कोई मसला नहीं है बेटा, हाँ ये न्यू टॉपिक है और अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा स्टार्ट हुआ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। बस तुम ये बताओ, तुमने जॉब ऑर्डर की एंट्रीज पढ़ ली है अमरीना? और अगर नहीं पढ़ी है बेटे तो फिर तुम देखना अभी क्लास में क्या होगा। एंट्रीज पढ़ने को बोला था, लास्ट क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर तुमने देख लिया था? होमवर्क नहीं है ये, जॉब ऑर्डर की एंट्रीज पढ़ के आने को बोला था मैंने। तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा लास्ट क्लास का? बोलना नहीं बीच में। सर आपने होमवर्क भी असाइन किया था? नहीं मेरा बच्चा, मैंने कोई होमवर्क दिया ही नहीं, और अगर दिया भी होगा मिसाल के तौर पे तो वो तो उसी चैप्टर से रिलेटेड था और उसमें कुछ पूछने का है ही नहीं, डिस्कस करने का है ही नहीं। आप लास्ट क्लास में सर थी? सही। सैटरडे को थी आप? नहीं सैटरडे को नहीं? सर, जर्नल जर्नल एंट्रीज मैंने पढ़ ली हैं, आपने दी थी ना रिवीजन करने के लिए। हाँ बस 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 बस, अब आप ये पढ़ें अंग्रेजी जी। शाबाश, आराम आराम से। फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर टॉपिक का नाम है। ये टॉपिक आपकी विलिंगनेस के ऊपर है, आपकी चाहतों पर है। आपकी चाहत हुई तो ये परसों, क्या बोला? परसों? हाँ हाँ परसों, सैटरडे को खत्म हो सकता है। अच्छा सर इतना छोटा है? नहीं, टॉपिक तो खैर इतना छोटा नहीं है, लेकिन मैं अपने तौर पर चीजें फिनिश करवा सकता हूँ। और लेकिन वो कैसे? जब मैं बहुत लिमिटेड तोल तोल के बोलूं, लिमिट में बोलूं, एक्स्ट्रा बात ना करूं तो परसों, वरना अगले वीक की 1-2 क्लासेस ज्यादा से ज्यादा, बस अगले वीक की 1-2 क्लासें। और फिर मैं परसों तक किसी तरह आपको काबिल कर दूं कि आप 5 ईयर के मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, जब कोई टॉपिक इतनी जल्दी खत्म होना ना तो दिल में ख्याल आता है, अच्छा यार ये तो छोटा होगा, अल्लाह करे पेपर में आ जाए, है ना? ऐसी मासूमाना सोच आती है। हाँ, 90% पेपर में ये टॉपिक हर साल आता है, सही है? यानी जो तुम्हारा 100 मार्क्स वाला पेपर है ना कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिस जिस ईयर में 100 मार्क का पेपर आया है तकरीबन उसमें हर साल ये सवाल आया है, तकरीबन, कभी नहीं भी आया लेकिन तकरीबन हर साल आया है। तो तुम चेक कर लो, 100 नंबर वाले कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर तुम्हारे पास 2019, 18, 17, 16, 15 और बस 14 में नहीं है शायद, है ना? या 14 में है, देख लेना। फिर 2006 से 2002 तक में 100 नंबर के जो कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर उसमें चेक कर लेना। नहीं नहीं काशान भाई, ये नया चैप्टर है मेरे दोस्त, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त।
ये देखो मैंने शीट बनाई है, इतनी मेहनत से तुम ऐसी बातें करोगे? तुमने देखा नहीं मैंने शीट का नाम क्या लिखा है? FLGL प्रैक्टिकल। ये पहली शीट है, मेरा बच्चा, इसमें और कोई शीटें भी नजर नहीं आ रही। 2 जर्नल आमने सामने बनाए हैं, एक ऑफिस का है एक फैक्ट्री का है मेरा बच्चा। और इसी तरह ये चैप्टर का नाम भी देख लो, फटी हुई आंखों से क्या लिखा है, CA चैप्टर 3, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 3 है। अगर यहाँ पे हेडिंग नहीं डली हुई फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर बोलो तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन वो इतना जिक्र हो रहा है यहाँ जर्नल फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर का कि आपको वैसे समझ आ जाएगा। चले मेरा ख्याल है 3 मिनट बोले थे मैंने, इतना टाइम दे देता हूँ मैं आप लोगों को, आप भी ऐसे सोने बैठे रहते हैं चुपचाप। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ पूछना है? आप नहीं पूछेंगे तो शायद फिर हम आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो पूछने में कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा के उसके मतलब समझाए जा रहे हैं, यहाँ अपने अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें। When head office, journal office and factory are situated in different places, accounting is done both in the head office and the factories. Factory ledger is maintained at factory and journal ledger is maintained at head office. ये वाला जुमला ना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कोचिंग वाले अपने पास लिखते हैं, कोचिंग वाले अपने पास लिखते हैं उन्हें स्टूडेंट ए से पैसे लेने हैं, स्टूडेंट अपने पास लिखता है उसे कोचिंग को पैसे देने हैं। ये बिल्कुल ऐसे है। कोचिंग वाले अपने पास कोचिंग नहीं लिख सकते फैक्ट, और स्टूडेंट अपने पास स्टूडेंट नहीं लिख सकता। कोचिंग वाले अपने पास लिखते हैं स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट अपने पास लिखता है कोचिंग का नाम। अगर कोई बच्चा 2 अलग अलग कोचिंग में पढ़ रहा है, 2 सब्जेक्ट ट्रूमैन में पढ़ रहा है, 2 सब्जेक्ट किसी और कोचिंग में पढ़ रहा है, आप जितना है कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है ट्रूमैन में, 2 पढ़ रहा है किसी दूसरे कोचिंग में, तो अब वो अपने पास लिखता है कि यार मुझे अभी इस कोचिंग ट्रूमैन की फीस पे करनी है, वो अपने पास कोचिंग का नाम लिखता है। और कोचिंग अपने पास बच्चे का नाम लिखता है कि हमने अभी तक इस बच्चे से पैसे फीस रिसीव नहीं की, हमें इससे फीस लेनी है। तो दोनों अपने पास एक दूसरे का नाम लिखते हैं, लेकिन दोनों अपने पास अपना नाम नहीं लिखते, दोनों अपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अच्छा सर एक बात बताएं, यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री आर सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेस, तो अकाउंटिंग अलग अलग होती है। लेकिन सर अगर दोनों एक जगह पे हों तो हाँ फिर मुमकिन है कि एक ही जगह बैठ के सारी अकाउंटिंग हो रही हो। लेकिन याद रखना, गौर से सुनना मेरा जुमला, बड़ी कीमती बात कह रहा हूँ, फैक्ट्री की अकाउंटिंग करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। सर कॉस्ट अकाउंटेंट जरूरी है वही करें, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं आती? उसे भी आती है, वो लोग भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। लेकिन जैसे सुनना, जुमला बड़ा कीमती है, अब तुम लोग सुनते नहीं हो फिर मजा नहीं आता। सर सुन तो रहे हैं, अच्छा सुन रहे हो, चलो ठीक है, फिर मैं जुमला कहता हूँ, देखता हूँ कितनी तेजी से पिक करते हो। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की मिसाल ऐसे है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैंपियन होते हैं, ऑडिट करने के माहिर होते हैं, वो किसी बिजनेस के बने हुए हिसाब किताब को चेक करके उसे वेरीफाई करने में महारत रखते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट किसी बिजनेस के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करने के माहिर होते हैं। जब वो चेक करने के माहिर होते हैं तो वो उसे बनाने के भी माहिर होते हैं। कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट। समझ रहे हो मेरी बात? और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के, मेंटेन करने के, उन्हें वेरीफाई करने के चैंपियन होते हैं। अगर ये बात ऐसे समझ नहीं आ रही तो मैं यूं कह देता हूँ, होते दोनों अकाउंटेंट हैं लेकिन दोनों की अपनी अपनी फील्ड है। जब तुम्हें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ, इस उम्र में ये बात होती रहती है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल पर्सनल ना लेना। जब तुम्हें हल्की फुल्की स्किन की प्रॉब्लम होती है तो बड़े कॉन्शियस होते हो ना तुम इस उम्र में, क्या है दाने ना निकल आए मुंह पे, इतना बुरा लगता है, अल्लाह माफ फरमाए। तो तुम भागे भागे पहले जर्नल फिजिशियन के पास जाते हो, मोहल्ले के डॉक्टर के पास, 100 150 200 रुपए वाले के पास। अगर उसकी दवाई असर कर जाए तो ठीक, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसकी दवाई असर ना करे तो फिर तुम क्या दूसरे जर्नल फिजिशियन के पास जाते हो? बोलो। जर्नल फिजिशियन को भी स्किन का इलाज करना आता है ना या नहीं आता? बोलो, जवाब दो। जर्नल फिजिशियन को स्किन का इलाज करना आता है? आता है। जर्नल फिजिशियन का मतलब यही होता है जो हर बीमारी का इलाज कर सके, लेकिन वो हर बीमार, यानी बिल्कुल ऐसे मिसाल ले लो कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, भाई क्या हर टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता है, लेकिन क्या हर टीचर जो एक टीचर जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, क्या वो हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो सकता है? नहीं। शायद कोई एक आध अल्लाह ने ऐसा बंदा बनाया हो जो कि होता हो। क्या ख्याल है?
है ना। जैसे कि मैं अपने आप को नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे, मैं तो अपने आप को स्पेशलिस्ट कहता ही नहीं हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है, बस कोशिश करता हूँ पढ़ाने की और पढ़ा लेता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे मैं अपने आप को कहूँ तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ, जो कि आप लोग नहीं पढ़ते, आप लोगों के लेवल पे नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन भी पढ़ाता हूँ। सही है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मैं बीकॉम के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो फिर मेरी स्पेशलिटी ज़रा कम हो जाएगी, फिर मैं जर्नल फिजिशियन बन जाऊंगा, क्या ख्याल है ना। और जर्नल फिजिशियन के पास लोग छोटी मोटी बीमारी की दवाई लेने आते हैं। जब किसी को लगे कि भैया अकाउंटिंग जो है ज़रा मुश्किल लग रही है, अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो घर पे टीचर आ रहा है पढ़ाने वो इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ा रहा है, तो हो सकता है वो इकोनॉमिक्स का मास्टर हो, क्या ख्याल है। हफ्सा ऐसी बातें ना करो, टाइम वैसी बहुत कम है, मेरा ब्लड प्रेशर दिन ब दिन लो हो रहा है और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये खुदा ना खास्ता दोबारा बंद हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ करो कि ये वक्त अच्छे से गुजर जाए और बस तुम लोगों के पेपर वेपर जिस तरह भी होने हैं, हल्के फुल्के पेपर हो गए, तुम्हें पास करके बीकॉम कर दें ये लोग। तुम सब अल्लाह करे इसी साल अच्छे से पेपर दे के, या जो भी वक्त है पेपर का, क्योंकि मेरी जो नॉलेज में आया है वो तो इंटर के पेपर बहुत आगे जा रहे हैं बेटे। इंटर के पेपर अगले साल के जुलाई, जून जुलाई अगस्त तक जा सकते हैं। अभी तक इंटर का रिजल्ट नहीं आया, आप अंदाजा लगाएं, सितंबर चल रहा है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ, आप लोग इसी साल पढ़ें, कामयाब हों और जाएं बस, और पेपर भी आपका मुनासिब आ जाए, अल्लाह करे। मतलब किसकी ख्वाहिश नहीं है कि भाई आपके 90s में मार्क्स आएँ, लेकिन बात यह है कि रियलिटी के ऊपर भी तो बात करनी चाहिए। जिस तरह से आपने पढ़ा है ऑनलाइन, ना पढ़ना आसान था ना पढ़ाना। बहरहाल बातों में लगा देते हैं आप लोग मुझे, अभी ऑडिटिंग ऑडिटिंग की बातें ना करो, मैं तो बता रहा था मिसाल। तो अब अगर कोई बोले सर इमरान तो सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो भाई ये उसका ज़र्फ है, ये उसकी मोहब्बत है कि वो सर इमरान को इतनी इज्जत दे रहा है। लेकिन सर इमरान सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं पढ़ा सकते, हक अदा करना होता है हर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का हक अदा नहीं करूंगा तो बच्चा पता है क्या बोलेगा, बोलेगा बोलेगा सर इमरान जो है ना वो टोपियां पहनाते हैं, ऑडिटिंग ऑडिटिंग नहीं आती, ऐसी बच्चे घेर लेते हैं। और क्योंकि बच्चा उनसे अकाउंटिंग पढ़ के वैसे थोड़ा बहुत उनका हल्का फुल्का फैन हो जाता है, सर इमरान खान कॉमर्स फैन क्लब में जाके हैं, तो वो बोलते हैं अबे उस्ताद ऑडिटिंग भी अच्छी पढ़ाएगा ये तो। अब ऑडिटिंग पढ़ने आए, पता चल रहा है उसके बाद जब बीकॉम करके चले गए तो सबको जाके बाहर क्या बोल रहे हैं, अबे सर इमरान से अकाउंटिंग पढ़ लेना, अबे ऑडिटिंग नहीं पढ़ना, ऐसी बेकार पढ़ाते हैं। तो भाई अब तुम बड़ी उम्मीदों से मुझसे बोल रहे हो ऑडिटिंग पढ़ा दो, अगर मैं ऑडिटिंग अच्छी पढ़ाने के लिए मुझे जान मारनी पड़ेगी ऑडिटिंग पे, और मैं जान मारूंगा, मेरे गुर्दे फेल हो गए, फेफड़े फेल हो गए, तुम तो चले जाओगे बीकॉम करके, मेरा क्या होगा भाई। समझ रहे हो, बहुत बोलना पड़ता है। हाँ, तो कभी कभी ना पैसों से ज्यादा इज्जत की परवाह होती है इंसान को। हाँ हाँ, तो भैया इज्जत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरा बच्चा, इज्जत चली जाए तो वापस नहीं आती, बड़ी मुश्किल से आती है इज्जत अगर वापस आए तो। हाँ, पैसा तो इंसान कमाता रहता है। तो अभी तुम लोगों को मैंने शुरू में ही बहुत पहले बोल दिया था, तुम लोग अपना तैयारी करते रहो अपने तौर पर बैंकिंग शैंकिंग की, हाँ ऑडिटिंग के चक्कर में ना पड़ो। सही। और मैंने तो इस बार तुम्हें बताया था या नहीं बताया, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, मेरा ख्याल है मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम संडे की क्लास तो क्या अगर लेंगे इंशाल्लाह तो कैसे लेंगे, बताया था ना, ऐसे ही जूम पे ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ाई का एहतमाम करेंगे, क्या ख्याल है। सही है। ओके। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम क्लास में ले लेंगे। अच्छा चलो, एडवांस अकाउंटिंग ये खत्म तो करूं, एक दो दो टॉपिक और पढ़ा लूं, क्या ख्याल है मनीना, अभी दो हो गए ना, दो और पढ़ा दूं, चार हो जाएंगे, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी तुम्हें कि चलो भाई चार हो गए माशाल्लाह, और चार भी ऐसे बेहतरीन, क्या ख्याल है। चैप्टर 1 से दो सवाल कवर होते हैं, और जॉब ऑर्डर से भी अमाल अच्छे हो तो दो कवर होते हैं, लेकिन हम दोनों को एक एक मानेंगे। फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर से एक सवाल कवर होता है, तीन हो गए हमारे टॉपिक, अल्लाह के हुक्म से पेपर में चार सवाल बन सकते हैं, लेकिन हम तीन मानेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चार हो जाएंगे। उसके बाद हम एडवांस अकाउंटिंग पे चले जाएंगे, फिर हम एडवांस अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, खत्म कर देंगे शायद एडवांस अकाउंटिंग को अल्लाह के हुक्म से, फिर हम वापस कॉस्ट पे आएंगे और कॉस्ट खत्म करेंगे। राइट। सही है। अच्छा ओके। तो बस अब जो है मेरी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मुकम्मल करने की तरफ जाता हूँ। सर आखिर दो अलग अलग जगह अकाउंटिंग करने की वजह क्या होती है। देखो एक बात बताओ, अगर पैसे फैक्ट्री में भी हों और पैसे ऑफिस में भी हों, तो पैसे को कंट्रोल करना, हाँ जी,
डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एक चीज है ना, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी। बेटा कुछ चीजों में तो डिवीजन जो है वो काम को बनाती है, बोलो, कुछ चीजों में तो डिवीजन काम को बनाती है आसान, लेकिन कुछ चीजें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डिवीजन कर दी जाए, तो उसका कंट्रोल हाथ से चला जाता है मुन्नो। प्यारे बच्चों, उसका कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है अगर हम उसको डिवाइड कर दें। तो कैश जो होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस की। आपके पास अगर मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हो ना बेटा, तो मुलाजमीन जूते मारेंगे आपको, स्ट्राइक कर देंगे बाहर फैक्ट्री के, आग लगा देंगे आपकी फैक्ट्री को। मुलाजमीन की तनख्वाह देने के लिए पैसों का एक प्रॉपर हिसाब किताब होना चाहिए। तो अब हर वक्त बैठ के यही देखते हैं कि फैक्ट्री वाले कितने पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे, वो कितने का मटेरियल खरीद रहे हैं, मुलाजमीन तनख्वाहें कितनी दे रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है, फैक्ट्री के पास कैश आएगा कहाँ से? सर मालिक देगा ना। अच्छा, तो मालिक बस फैक्ट्री वालों को पैसे देता रहे, फैक्ट्री वाले कमा के कैसे देंगे? फैक्ट्री वालों का तो कमाने का कोई काम ही नहीं है। फैक्ट्री तो माल बना के किसे देगी? बोलो 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 मुसलमानों, फैक्ट्री माल बना के किसे देगी भाई? सुन सुन, एक बात बताओ, फैक्ट्री में क्या काम होता है? चलो ये बता दो, छोड़ो सबको, तुम लोग तो बिल्कुल ही नन्हे बने हुए हो, कुछ बोल ही नहीं रहे। फैक्ट्री में क्या काम होता है ये बता दो। हफ्सा मालिक को थोड़ी देगी, मालिक के फैक्ट्री से सामान बना के कंधे पर रख के घूमेगा और नारे लगाएगा सामान खरीद लो, सामान खरीद लो। बेवकूफ, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है। फैक्ट्री में होती है प्रोडक्शन, तो फैक्ट्री वाले प्रोडक्शन करके वहीं पे फिर इंटीरियर में, साइट एरिया में तमाम कस्टमर को वहीं बुला लेते हैं, बोलते हैं चलो भाई सेल लग गई, शाबाश खरीदो और चलो निकलो, शाबाश हैं। अरे भाई, फैक्ट्री का काम सामान बनाना है, सामान बनाने के बाद वो ऑफिस की मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करती है इतना माल तैयार हो गया फैक्ट्री के गोडाउन में, बेटे इतना माल तैयार हो गया, चलो अपनी मार्केटिंग कैंपेन बढ़ा दो जरा, शाबाश। कस्टमर के ऑर्डर आएंगे तो ये माल डिस्पैच होगा, तो माल कस्टमर को घेरेगा कौन? कस्टमर को जाके बताएगा कौन कि हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, हमसे खरीदिए। सर हमारा बहुत नाम है माशाल्लाह। बेटे नाम जितना भी हो, मार्केटिंग जो है वो जरूरी होती है अपनी प्रोडक्ट को जिंदा रखने के लिए। जो लोग मार्केटिंग नहीं करते उनकी प्रोडक्ट खत्म हो जाती है, एक वक्त आता है वो मार्केट में खत्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं उसे। मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि वो आपको जिंदा रखती है। आज भी आज भी कोचिंग सेंटर्स, आज भी बहुत सारे बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग करते हैं किसी ना किसी तरह। मसलन ट्रूमैन, ट्रूमैन जो है वो आपको एसएमएस भेज रहा है, ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। ट्रूमैन जो है वो बिल्डिंग पर अपना नाम मेंशन कर रहा है, ये भी मार्केटिंग का तरीका है। ट्रूमैन जो है केबल में ऐड दे रहा है, ये भी मार्केटिंग का एक तरीका है। पंफलेट बहुत पुराना जमाना हो गया, क्यों भाई हफ्सा, है ना? पंफलेट का दौर अभी है ऐसा नहीं है, लेकिन पंफलेट का दौर अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि पंफलेट जो है ना वो फिक जाते थे। वैसे तो हमारे मैसेज भी जो हमारे पास धमाधम आते हैं, हम हर मैसेज नहीं पढ़ते, क्या ख्याल है? क्योंकि इतने मार्केटिंग के मैसेज आने लग जाते हैं, आपको आपके भी मोबाइल पे आते होंगे यकीनन। बहरहाल, या सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग, फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब पर एडवर्टाइजिंग, आप कोई वीडियो देख रहे हैं उसके दरमियान ऐड आ गया। बहरहाल समरी ये मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि बच्चों, सामान फैक्ट्री वाले बनाकर, फैक्ट्री का काम है सामान बनाना। फैक्ट्री में बैठे हुए कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कौन है? जो कि कॉस्ट कंप्यूट करने में और कॉस्ट को कंट्रोल करने में महारत रखता है। यही बोला था ना मैंने, कॉस्ट को कंट्रोल करने में महारत रखता है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट कंट्रोल नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन वही वाली बात कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है वो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। एक जर्नल फिजिशियन, एक सिंपल एमबीबीएस ये तो बता सकता है कि इस बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि इसकी अभी फौरन जो है एंजियोप्लास्टी होगी या फिर इसका बाईपास होगा। अबे समझ आ रहा है कैसी खतरनाक खतरनाक बातें कर रहा हूँ मैं भी आज? क्या हो गया मुझे? अल्लाह रहम फरमाए हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। वाकई कहने को कितने छोटे से लफ्ज होते हैं, यकीन करें अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बेटे एक छोटा सा ऑपरेशन हो जाए ना इंसान का, उफ मेरे खुदा, मैंने तो नवंबर में, आप लोगों को याद है ना मेरे साथ हुआ था, तो भाई अल्लाह ताला बस, मैं तो अल्लाह पाक से उस वक्त से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला हमेशा अपने कदमों पे ही रखना, मोहताज होने से बचाना। भाई इंसान की कोई औकात नहीं है, ऐसे स्ट्रेचर पे डालते हैं आपको, आप उड़ भी नहीं सकते, ऐसा कर देते हैं। मतलब
बहरहाल चलें, बस दुआओं में याद रखा करें भाई एक दूसरे को, और मुझे भी याद रखा करें। बीमारियां तो खैर सबके साथ हैं। तो मैं ये कह रहा था जनाब अली कि भाई वो जो कॉस्ट अकाउंटेंट है ना वो चैंपियन है। तो जब अगर सर अगर कुछ छोटे पैमाने पे काम कर रहा है तो सर उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, वो चार्ट कॉस्ट अकाउंटेंट को भी रखे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी रखे। हाँ तो कौन कह रहा है, जरा चले जाओ काशान भाई, मेरी आवाज अगर आ रही है तो जरा मेरा जुमला सुनना। ऐसा करो काशान भाई, ये अपना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जरा वहां जाके पूछो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बोलेंगे नहीं। पूछो कॉस्ट अकाउंटेंट है, बोलेंगे बोलेंगे नहीं। बोले तो भाई कैसे काम हो रहा है फैक्ट्री में? बोला खुद ही हिसाब किताब लगाते हैं, अपने अंदाजे से बताते हैं कि इतने का माल बन रहा है और इतने में पहना रहे हैं, आगे धमाधम प्रॉफिट कमा रहे हैं। भाई हर बिजनेस, क्या क्या बेकरी वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट रख के बैठा हुआ है? नहीं ना। तो इसका मतलब है लोग अपने तौर पे हिसाब किताब करना जानते हैं, लेकिन जब आता है ना बिजनेस बड़े पैमाने पर, तो फिर मालिक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये बैठ के देखे कि मार्केटिंग के लोगों की तनख्वाहें क्या हैं और वो कैसा काम कर रहे हैं। वो कब बैठ के देखेगा, जब उसे लगेगा कि उसकी फैक्ट्री, उसकी फर्म, उसकी कंपनी, उसका बिजनेस बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा। जब बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुई होगी तो आप बीइंग अ शेयर होल्डर, अबे शेयर होल्डर पता है ना सबको, आप कंपनी के मालिक होकर हर वक्त कंपनी में जाके बैठ के थोड़ी देखेंगे कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, कंपनी के खर्चे क्या हैं। आपको तो ईयर एंड पर, एक साल के मुकम्मल होने पर, आप अपनी कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स, तस्दीक शुदा अकाउंट्स चाहिए होंगे, जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन करके वेरीफाई करके दिए होंगे। बनाए किसने होंगे? आपके कंपनी के अकाउंटेंट ने, और वो उसे वेरीफाई करके देगा कि हाँ इन्होंने ये तमाम काम सही किया है। बस समरी ये है भाई, इतना बोल दिया मैंने। समरी ये है कि क्या एक शख्स सारी अकाउंटिंग कर सकता है? हाँ कर सकता है। मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात से एग्री करें डिसएग्री करें मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो जस्ट बीकॉम हैं और वो फैक्ट्री में मैनेजर फाइनेंस बन के बैठे हैं। ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग के चैंपियन है, ना वो एडवांस अकाउंटिंग के चैंपियन है, लेकिन पिछले 10 साल से वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आज उन्हें फैक्ट्री में काम करने के बारे में पता है कैसे काम होता है। लेकिन वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में जाके ना कॉस्ट अकाउंटेंट के ओहदे पे लग सकते हैं, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के ओहदे पे, लेकिन उन्हें काम करना आता है। जैसे बहुत सारे लोग बगैर पढ़ाई के भी काम करना सीख जाते हैं, होता है ना ऐसा जिंदगी में। अबे तुम्हारे रिप्लाई नहीं आ रहे, मैं बातें किससे कर रहा हूँ इतनी, तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात? यस एक्सपीरियंस। तो बस अब बस बात को आगे बढ़ा लेता हूँ, मेरा ख्याल है मैं बहुत बोल दिया एक्स्ट्रा। मुझे ये बताओ, फैक्ट्री वाले तो सामान बनाते हैं, तो इनके पास सामान अगर पैसे दे भी दिए एक बार मालिक ने, तो क्या हर बार इन्हें मालिक बस पैसे देता रहे और ये बेवकूफ़ों की तरह मटेरियल खरीद खरीद के धमाधम माल बनाते रहे? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि कितने माल की जरूरत है, मार्केट में डिमांड कितनी है। ऐसा तो नहीं हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो हम अपने मजदूरों को कम कर दें, हम प्रोडक्शन स्लो कर दें। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है, कोई इवेंट आने वाला है, सही है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में क्रिसमस आने वाला है, या कोई त्यौहार आने वाला है, होली आने वाली है हिंदुओं की, तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को देखते हुए, मार्केट डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाया और कम किया जाता है। लेकिन बेचने का काम फिर बोलूंगा किसका है? मार्केटिंग का। मार्केटिंग वाले जाके मार्केट में लोगों को बताते हैं और फिर सेल वाले सेल करते हैं, सही है, सेल वाले बेचते हैं उसे बाकायदा। तो पैसे किसके पास आते हैं? बस अब बोलो काम की बात, बोलो ना, पैसे किसके पास आते हैं? ऑफिस के पास आते हैं। शुक्रिया, एक जवाब आया अभी तक, बाकी सब लोग सो रहे हैं। बाकी लोग भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ऑफिस के पास लिखने की। शहरियार काफी दिनों बाद नजर आ रहे हो भाई, सब खैरियत है? कोई नाराजगी छोड़ तो नहीं दिया था खुदा ना खास्ता? कहाँ चले गए थे बेटा, काफी दिनों बाद नजर आए हो। तो भाई पैसे ऑफिस के पास आते हैं। अच्छा, तो सर पैसे ऑफिस के बाद आते आते हैं सर, तो ये बताएं सर, तो फिर फैक्ट्री के पास रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? फैक्ट्री वालों को जब रॉ मटेरियल खरीदना होता है, वो सर्वे भी खुद कर लेते हैं, वो रेट भी खुद ले लेते हैं, बस वो आखिर में जब माल ऑर्डर करते हैं तो वो ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई इतने रुपए का बिल आ रहा है और ये आप अदा करेंगे, और आप अप्रूवल दे दें कि हम इतने रुपए का माल मंगवा लें। ऑफिस वाले कहते हैं हाँ मंगवा लो। तो माल आता किसके पास है? बोलो बोलो। ओके शहरी भाई, हाँ लाइक माल आता है, रॉ मटेरियल आता है फैक्ट्री में, लेकिन उसके पैसे अदा करने की जिम्मेदारी किस पर होती है मुसलमानों? ऑफिस की। क्यों?
क्योंकि सारा पैसा रखा ही कहाँ है, ऑफिस वाले कोई पैसे वैसे नहीं देते फैक्ट्री को। अच्छा सर, तो सर वो जो फिर फैक्ट्री में मुलाजमीन काम करते हैं सर, उनकी तनख्वाह का क्या होगा सर, फैक्ट्री की बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा, ये सारे खर्चों की अदायगी कौन करेगा, कौन करेगा, ऑफिस करेगा, ऑफिस वाले करेंगे, ऑफिस की जिम्मेदारी है सारे खर्चे अदा करना। खर्चा है किसका, फैक्ट्री का। हम खर्चे अलग अलग ही लिखेंगे ताकि हमें पता हो कि फैक्ट्री में क्या खर्चा हुआ, ऑफिस में क्या खर्चा हुआ, लेकिन कैश की मैनेजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा कोई अच्छी नहीं कर सकता, समझ लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आगे मास्टर्स में। इंशाल्लाह आप में से जो लोग भी मास्टर्स करेंगे वो जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उन्हें सर इमरान का जुमला याद आएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैश का क्या लेवल मेंटेन करना है, कि हम अपने मुलाजमीन की मंथ एंड पर सैलरीज भी पे कर सकें, अगर हमने रेंट देना है तो हम वो भी दे सकें, उसके बाद हमारे पास रेगुलर कारोबार चलाने के लिए भी इतने पैसे हों कि हमें किसी से कर्जा ना लेना पड़े, और अगर लेना पड़ गया तो कर्जे पे हमें देना पड़ जाएगा इंटरेस्ट, और इसका मतलब है हमने अपने बिजनेस को सही से फाइनेंशियली मैनेज नहीं किया। तो इसीलिए हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आमतौर पर उसमें माहिर होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट को नहीं पढ़ाई जाती, मैंने आपसे बोला ना सारी चीजें पढ़ते हैं ये लोग, लेकिन स्पेशलिटी की बात जो है वो बस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू द एरिया है। ओके, आपको क्या लगता है कि सारी अकाउंटिंग इन्हीं के दरमियान रह जाती है, देखे ना अकाउंटिंग का काम को चेक करने के लिए एक ऑडिटर रख दिया। इसी तरह ये जो आप सुनते हैं मार्केट में बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो आपको कहते हैं आप इतने पैसे रखो, इस पर हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, इतना प्रॉफिट देंगे। इसके लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, वो फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं और वो बताते हैं कि हम अगर इतने पैसे यहाँ लगाएंगे उससे इतना मुनाफा कमाएंगे, लोगों को हम इतना देंगे अगर तो उसके बाद भी हमें इतना बच जाएगा। तो बैंक पागल थोड़ी है, लोगों को ऐसे ही ऑफर करता रहता है, इतने पैसे लगाओ इतने परसेंट मुनाफा ले लो, इतने पैसे लगाओ इतने परसेंट मुनाफा ले लो। सुन रहे हो मेरी बात सब लोग? तो बहरहाल मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन सिर्फ एक पैराग्राफ में पता नहीं कितना बोलते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा मसला है कि मैं जो है ना बातें बहुत करता हूँ, पता नहीं क्यों, क्या हो गया मुझे। अकाउंट्स ऑफ मटेरियल, फैक्ट्री पेरोल, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश क्या, देखें बात यह है कि हाँ ये चीज़ें जो है ना आपकी नॉलेज में फ़ायदा तो करेंगी डेफिनेटली, मतलब आप शायद किसी के लिए बोरिंग होता हो, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी के लिए अच्छा होता है, हो सकता है कोई कहता हो यार सर बस टू द पॉइंट नहीं पढ़ाते, इधर उधर की बातें बहुत बताते हैं। लेकिन भाई बात ये है कि जब ये चीज़ें हम आपको पता नहीं होती ना तो फिर आप जाते हैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सही है। बैंक रिकन्सिलेशन जो है मैं आपको बारहा ये बात बता चुका हूँ, बैंक रिकन्सिलेशन आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो शुक्र है बीकॉम पार्ट 1 में थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला टच दे दिया जाता है, वरना फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है वो तो अल्लाह माफ करे ऐसा है कि जो है ना कैश बुक का बैलेंस दे दिया, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे दिया और सारी रीजन भी खुद ही लिख के दे दी और आप बस प्लस माइनस करते हैं और हो गया बैंक रिकन्सिलेशन। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास ना जो है वो कोई रीजन होती हैं, आपके पास कैश बुक बनी हुई होती है अपनी, आपके पास बैंक स्टेटमेंट आता है, दोनों के बैलेंस टैली नहीं होते। अब आप उन दोनों किताबों को मैच करके एक एक रीजन ढूंढते हैं, पहले रीजन ढूंढते हैं, जब आप ढूंढ लेते हैं सारे रीजन उसके बाद आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और अगर कोई रीजन आपने इग्नोर कर दी थी तो आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट टैली नहीं होता, अंदाजा लगाएं। तो प्रैक्टिकल लाइफ डिफर इसीलिए तो करती है कि हमारा स्टूडेंट सुनता नहीं है। चलें, अब काम की बात यह है कि भाई हम कह रहे हैं अकाउंट ऑफ मटेरियल, फैक्ट्री पेरोल, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स आर मेंटेन एट फैक्ट्री एंड रिकॉर्डेड इन फैक्ट्री लेजर। यानी मटेरियल का अकाउंट, क्योंकि मटेरियल खरीदेगा कौन, मटेरियल को इस्तेमाल कौन करेगा, फैक्ट्री वाले। तो मटेरियल का अकाउंट भी मेंटेन करेंगे कौन, फैक्ट्री वाले। लेकिन इस मटेरियल को खरीद के देना किसकी जिम्मेदारी, ऑफिस की। पैसे देना किसकी जिम्मेदारी, हाँ भाई रिफत कुछ कहना चाह रही हो, बोलो। पैसे देना भी किसकी जिम्मेदारी, ऑफिस की। तो ऑफिस अपने पास लिखता है कि भाई हमने पैसे देने हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फैक्ट्री पेरोल, फैक्ट्री के मुलाजमीन से काम करवा रहे हैं फैक्ट्री वाले, तो खर्चा भी किसका है, बोलो, खर्चा किसका है, ऑफिस का है। सोच लो आरम भाई, वो ऑफिस के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं,
फैक्ट्री का काम ही प्रोडक्ट बनाना है, फैक्ट्री का स्टाफ है, फैक्ट्री वाले खर्चा बर्दाश्त करेंगे, फैक्ट्री का बिजली का बिल तो ऑफिस वाले बर्दाश्त करेंगे। मैं कह रहा हूँ पैसे सारे ऑफिस वाले दे रहे हैं, लेकिन खर्चा जिसका है वही बर्दाश्त करेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होंगी, लेकिन पूछोगे तो मैं दोबारा बताता रहूंगा भाई, एक ही बात को 10 बार। तकल्लुफ नहीं करो बस प्लीज। अच्छा, ईशा की अजान हो रही है क्या? शायद ऐसा लग रहा है। अच्छा, ओके। तो खैर, तो कहता है मटेरियल, फैक्ट्री पेरोल, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस, और अगला नाम क्या है? फिनिश गुड्स। क्योंकि सामान तैयार कहाँ होता है बताओ बच्चों? आखिरी मिनट है, हम दोबारा मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। बोलो ना, सामान कहाँ तैयार होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री में। फैक्ट्री में तैयार होके उस किस अकाउंट में होता है? वेरी गुड, फिनिश एक्सीलेंट। गुड्स में। किस अकाउंट में तैयार होता है? अबे यार बोल ही नहीं रहे यार, आप किस अकाउंट, काशान अबे किस अकाउंट में बोल रहा हूँ यार, तुम साइड लिख रहे हो यार, तपा रहे हो यार, देखो इस तरह ना करो भाई। किस अकाउंट में तैयार होता है? अबे जाहिलीन क्यों नहीं बता रहे?